हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की पॉलिटिक्स बुक है जो हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग मतलब कि ये उस टाइम के, इस चैप्टर में उस टाइम की बात बताई है जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी और एक नया नेशन बनाने में हमारे आगे कौन कौन से चैलेंजेस आए, कौन कौन सी चुनौतियाँ आई इंडिया को एक नया नेशन बनाने में। उन चैलेंजेस के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक नंबर 1 है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। नया नेशन जो हम बना चाहते थे इंडिया, उसके बीच में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई। इंडिपेंडेंस हमें जो 14-15 की मिडनाइट, अगस्त की मिडनाइट 1947 को इंडिपेंडेंस मिली और उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पर एक स्पीच दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकता है, इसलिए इसको याद रखना। ट्रस्ट विद डेस्टिनी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को 1947 को। जवाहरलाल नेहरू उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने रेड फोर्ट पर एक स्पीच दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये आपका पैरा नंबर 1 है। पैरा नंबर 2 में आपको बताया गया है कि इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी जब हमें मिली उससे पहले लोगों के 2 गोल्स थे, मेनली 2 उन्होंने लक्ष्य तय कर रखे थे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी, हम अपने इन 2 गोल्स को, 2 लक्ष्यों को फुलफ़िल करेंगे। पहला था उनमें से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाएंगे, अपने देश को जो है गवर्नमेंट, जो देश है हमारा उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तरीके से चलाएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्योंकि अभी अभी हमारा देश जो था वो ऑटोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक रूल से उभरा था, जिसने कि हमारे देश के जो लोग थे, सिटीजन्स थे, उन पर बहुत ही अत्याचार किए। तो लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा हमारे ऊपर वही रूल हो, इसलिए वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी कंट्री में होनी चाहिए। दूसरा जो गोल था इंडियंस का वो था कि जो गवर्नमेंट है वो सबके लिए काम करे। ये नहीं कि भाई मेजोरिटी में जो लोग हैं बस उनके लिए गवर्नमेंट करे या जो रिच पीपल है उनके लिए, बल्कि ये था कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो सबकी भलाई के लिए काम करे, चाहे वो मेजोरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए गवर्नमेंट काम करे। अब इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गई, उसके बाद इन 2 गोल्स को फुलफ़िल करने में हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी सामना करनी पड़े। ये इतना इजी नहीं था इन 2 गोल्स को पूरा करने की। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम्स थी कि जो इंडिया है हमारी कंट्री, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सरकमस्टांसिस से उभरी। अलग अलग कारण थे। पहला था पार्टीशन। आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद ही क्या हो गया? इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, हिंदू इंडिया में, पाकिस्तान में मुस्लिम। तो पार्टीशन हुआ, पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरा, हर तरफ वायलेंस था, कोई किसी को मार रहा था, कोई ट्रेन की बोगियों में जो हिंदू मुस्लिम ट्रांसफ़र हो रहे थे उनको मार रहे थे। डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। तो हिंदू इधर से वो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे, मुस्लिम इधर से पाकिस्तान में जा रहे, ये डिस्प्लेसमेंट चल रहा था। मतलब कि उस टाइम पे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, डिफ़िकल्ट टाइम था इंडिया के लिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सब इसलिए ये 2 गोल्स को पूरा करना इतना आसान नहीं था इंडिया के लिए। तो मेनली 3 चैलेंजेस थे, सबको मिलाकर क्या बनाया गया कि इंडिया को एक नया नेशन बनाने के लिए कितने चैलेंजेस थे? मेनली 3 चैलेंज। पहला है चैलेंज ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी, मतलब कि इंडियन डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। कैसे? लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं, सब चीज़ उनकी अलग अलग हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो क्या था, इन जो ये डाइवर्सिटी थी इंडिया में, जो ये डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में, इनको एक यूनाइटेड कंट्री बनाना था हमें, कि सबकी डाइवर्सिटी को मिला के एक अपनी यूनिटी बनाई जाए, एकता,
सुना होगा आपने, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, विविधता में एकता, तो सब लोगों को एक साथ एकजुट करके एक यूनाइटेड नेशन बनाया जा सके। ये डाइवर्सिटी पहला चैलेंज थी इंडिया के लिए। दूसरा चैलेंज था चैलेंज टू एस्टेब्लाइज डेमोक्रेसी, कि अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टेब्लाइज की जाए। ये जो इंडिया था उसके ऊपर दूसरा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज था कि चैलेंज ऑफ एंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ ऑल, जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट करे, इंडिया डेवलपमेंट करे और सब लोगों के लिए वेलबींग का काम करे, क्योंकि लोगों की जो हालत थी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये मेनली दो चैलेंज थे, पहला कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको फेस करना है, लोगों को यूनाइट करना, दूसरा एस्टेब्लाइज डेमोक्रेसी को एस्टेब्लाइज करना कि जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना जो लीडर है वो खुद चुन सके, ना कि कोई और, तीसरा कि डेवलपमेंट किया जा सके। तो मेनली ये तीन चैलेंजेस थे इंडिया के आगे, जो कि इंडिया को एक न्यू नेशन बिल्डिंग बनने से रोक रहे। ठीक है, तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो। इसका हमने टॉपिक फर्स्ट चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन पूरा कर लिया है। आगे की वीडियो में हम अपने टॉपिक नंबर 2 को करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कमेंट कि नोट्स भी चाहिए, मैं इसकी एक अलग से वीडियो PDF के साथ डाल दूँगा। थैंक यू।